से शुरुआत कर रहे हैं। यूपी से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एटीएस के निशाने पर कई आईएसआई एजेंट्स हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले संदिग्धों की धरपकड़ इस वक्त एटीएस कर रही है। अब शहजाद जो कि पकड़ा गया था उससे भी नए सिरे से एटीएस की टीम पूछताछ की तैयारी कर रही है। कोर्ट में जासूस शहजाद की 10 दिनों की रिमांड को मंजूर कर लिया गया है और 2 और हैं जिनकी पुलिस रिमांड मंजूर की गई है। कई लोगों की तलाश है। एक महिला की भूमिका को लेकर भी तहकीकात लगातार जारी है। शहजाद की मदद से तीनों कई बार पाकिस्तान गए थे। एटीएस ने कई बैंक खातों के बारे में भी जानकारी जुटाई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं तो एटीएस के रडार पर वो लोग हैं जो आईएसआई के इशारे पर चल रहे थे, आईएसआई के इशारे पर जासूसी कर रहे थे और यहाँ की खुफिया जानकारी आईएसआई के साथ यानी कि सीमा पार बैठे अपने आकाओं के साथ साझा कर रहे थे। शहजाद नाम के एक एजेंट को पकड़ा गया था और उससे पूछताछ हुई। अभी जानकारी यह है कि जो शहजाद है उसकी 10 दिनों की रिमांड मंजूर की गई है और ये 10 दिन एटीएस क्रूशियल मान रही है क्योंकि इन 10 दिनों के दौरान शहजाद से जासूसी नेटवर्क के बारे में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जिस तरह से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले पकड़े जा रहे हैं उसको लेकर एटीएस अब और ज्यादा चौकन्ना हो गई है और अब इंपॉर्टेंट यह है कि शहजाद पूछताछ में क्या बताता है। बिल्कुल, देखिए, शहजाद की गिरफ्तारी और शहजाद जिस तरीके के नेटवर्क का हिस्सा है वो अपने आप में अहम है क्योंकि शुरुआती दौर में शहजाद स्मगलिंग से जुड़ा हुआ था, जो कॉस्मेटिक और बाकी चीजों से जुड़ी थी जिनमें इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होती है, लिहाजा पाकिस्तान और भारत बॉर्डर पर वो ये स्मगलिंग कर रहा था। और अभिषेक, आपकी ऑडियो म्यूट हो गई है, प्लीज आप ठीक बोलिए। और इसके बाद ये बिल्कुल धीरे धीरे शहजाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आया और फिर कुछ लालच और कहीं ना कहीं अब खुद को एक्सपोज होने का डर उसे इस काम में और गहराता गया और धीरे धीरे शहजाद ने एक नेटवर्क का हिस्सा बनकर बाकायदा तकरीबन 21 लोगों को पाकिस्तान भेजा था। भेजा अपने मंशा से था कि वो पाकिस्तान में जाकर उसके लिए स्मगलिंग करेंगे, लेकिन क्या आईएसआई ने उन 21 लोगों को जिनका वीजा क्लियरेंस कराया उन्हें अपने नेटवर्क के लिए भी काम पर लगाया? ये वो बातें हैं जिसका शक एटीएस को है और साथ ही साथ उन 21 लोगों की तलाश भी। इसके अलावा शहजाद वो शख्स है जिसने बाकायदा मुलाकात की है भारत में आईएसआई से जुड़े हुए इन लोगों की। उन्हें ना सिर्फ सिम कार्ड मुहैया कराए हैं, उन्हें फंड्स भी मुहैया कराए हैं जो आईएसआई ने शहजाद को दिए थे। तो ये वो बातें हैं जो बहुत चौंकाने वाली थी और कहीं ना कहीं शहजाद एकमात्र वो व्यक्ति है, ये शख्स है जो आईएसआई के और नेटवर्क के लोगों से भारत में मुलाकात कर चुका है। लिहाजा उसको रिमांड पर लिया जाना, उससे गहन पूछताछ होना और न सिर्फ यूपी एटीएस, देश की बाकी एजेंसी भी इस पूछताछ में साथ हो सकती है, उस शहजाद से पूछताछ कर सकती हैं। उन्हें उन जगहों पर लिया जा सकता है जहां पर शहजाद कभी रुका था, वहां पर फंडिंग उसे दी गई थी, कई बार फिजिकल फंडिंग और कई बार इलेक्ट्रॉनिक फंडिंग यानी ऑनलाइन फंडिंग उसे की गई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा और फिर उसने ये फंडिंग आगे पहुंचाई भारत में छुपे हुए आईएसआई एजेंट्स को, भारत में छुपे हुए उन आईएसआई एजेंट्स के मददगारों को जो देश के विरोध में कुछ घटनाओं को अंजाम कर रहे हैं या फिर कोई साजिश रच रहे हैं। तो क्या साजिश है, किस तरह के नेटवर्क का हिस्सा शहजाद था और क्या मंसूबे थे इनके, इन सारी बातों का खुलासा तभी हो पाएगा जब शहजाद से ठीक से पूछताछ होगी। उसे रिमांड पर लिया गया, रिमांड मिल गई है एटीएस को। इस रिमांड के 10 दिन के दौरान ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि देश की बाकी एजेंसीज भी उससे पूछताछ कर सकती। अभिषेक, ये 2 और लोगों की रिमांड भी मंजूर की गई है, ये कौन है और इनका क्या किस तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, एक तुफैल का नाम सामने आया था और इसके अलावा यूपी एटीएस ने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जब भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति थी तब कुछ ऐसी चीजें भी बाहर लीक आउट हो रही थी जिसमें देश की खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिल रही थी कि भारत में बैठे कुछ लोग यहाँ के डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ी हुई जानकारी आईएसआई को दे रहे हैं। उसके बाद उन्हें ट्रैक डाउन किया गया। ये वो 2 लोग हैं जिनकी भी रिमांड मंजूर हुई, जिसमें तुफैल है। तुफैल के बारे में ये पता चल रहा है कि तहरीके पाकिस्तान और
एक और पाकिस्तान का संगठन जिसमें बाकायदा रेडिकलाइज करने की तैयारी, मुस्लिम नौजवानों को साथ जोड़कर व्हाट्सएप ग्रुप और एक सोशल मीडिया वॉरफेयर तैयार करने की पूरी कोशिश थी, जिसका तुफैल हिस्सा था तहरीके लब्बैक नाम का एक आतंकवादी संगठन और मौलाना साद जो उसका चीफ है, उसके वीडियोस लोड करने की बात थी। उसको भी रिमांड पर लिया जाएगा और उससे भी पूछताछ गहनता से की जाएगी। और वो भी नेटवर्क में कहां तक पहुंचा था, बताया जा रहा है कि एक महिला जो फैसलाबाद पाकिस्तान की रहने वाली है, उसके जरिए वो इस नेटवर्क में दाखिल हुआ था। उस महिला के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि उसका पति पाकिस्तानी आर्मी में एक ऑफिसर है, लिहाजा ये सारी बातें और यहाँ से पहुंचाने वाली जानकारियां, उसने 2 बार तोहफे भी पहुंचाए उस महिला को। ये बताया जा रहा है एक बार नेपाल के रास्ते और एक बार पंजाब के रास्ते। तो क्या ये तोहफे क्या थे, असल में इसकी भी जांच हो रही है। और क्या ये कोई रूट तैयार हो रहा था जिसके जरिए आईएसआई अपने कुछ मंसूबों को यहाँ पर अंजाम देना चाह रही थी। इन रूट्स के जरिए इन रूट्स को चेक करने के लिए वो तोहफे भेजे गए थे। ये वो बातें हैं, रूट्स में कौन लोग थे जो वहां तक पहुंचे, क्या ऑपरेशनल सिस्टम था उस रूट तक जाने का, ये वो बातें हैं जो तुफैल से भी पूछताछ